कांग्रेस के नेता हार की कगार पर खड़े झूठ का इतना सहारा ले रहे हैं कि अब समाज के प्रतिष्ठित लोगों के योगदान को भी, श्रेय को भी छीनने का पाप कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता दोगलेपन में कर रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि देश भर में उन्होंने लगभग 5 दशकों से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी को वो अमेठी से 50 साल से क्यों हटा नहीं पाए। 50 साल बनाम 5 साल, अरे 50 साल छोड़ो, 15 साल राहुल जी के, 5 साल मेरे। कितना काम किसने किया? आज हिम्मत हो एक ही मंच पर अमेठी के किसी मैदान में खड़े होकर चर्चा कर ले, कांग्रेस का एक भी नेता सर उठाकर बात नहीं कर पाएगा। आज अगर कांग्रेस के नेताओं में दम है तो मंच अमेठी में लगाओ, जनता को बुलाओ, अपने नेता को बुलाओ, सामने सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अमेठी में तुम्हारे नेता का घर कहां है? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। आज डंके की चोट पर कह दूं, बिना गूगल मैप के अपने नेता को अकेला छोड़ दो, वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस का पता नहीं ढूंढ सकता। अरे जो बीमारी में जनता को लूट ले, जिसके दलाल जनता को बीमारी में लूट ले, वो स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे कर पाएंगे? इसीलिए नागरिक 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, फिर एक बार मोदी की सरकार में एक कमल का पुष्प अमेठी से ले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी उसकी विरासत का आधा हिस्सा ले लेगी। इसका मतलब जब जिंदा है तब भी लूटेगी, जब मर जाओ तब भी लूटेगी। कांग्रेस पार्टी न चैन से जीने देगी, कांग्रेस पार्टी न चैन से मरने देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्र के सेवक, काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को आशीर्वाद देने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। आज इस मंच पर पवन भैया आ गया, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का ये उद्बोधन मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। पवन जी इस बात से आहत हैं, आक्रोशित हैं कि प्रदेश में समाज के प्रति इतना योगदान देने के बाद समाज ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद कांग्रेस के नेता हार की कगार पर खड़े झूठ का इतना सहारा ले रहे हैं कि अब समाज के प्रतिष्ठित लोगों के योगदान को भी, श्रेय को भी छीनने का पाप कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता दोगलेपन में कर रहे हैं। मैं पवन जी से कहना चाहती हूं, आप तो अमेठी वाले हैं, आपको तो कांग्रेस के धोखों की आदत सी हो जानी चाहिए थी। आज कांग्रेस पार्टी अमेठी की जनता को ये नहीं बतला पा रही कि 15 साल यहां से उनके सांसद लापता रहे, लेकिन दिल्ली में सत्ता का सुख भोगते रहे, उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी से सरकार चलवाते रहे, लेकिन अमेठी का बाईपास नहीं बना पाए। आज कांग्रेस के नेता जनता को ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि केंद्र में आपकी सत्ता थी, प्रदेश में आपकी सरकार सहयोग की थी, क्षेत्र में आपका सांसद था, ककवा रोड का ओवरब्रिज क्यों नहीं बनवा पाए? आज कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि देश भर में उन्होंने लगभग 5 दशकों से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी को वो अमेठी से 50 साल से क्यों हटा नहीं पाए। आज
भाजपा की प्रतिनिधि, भाजपा से चुनी हुई सांसद, आपकी दीदी होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि उनको आपने दिए 50 साल, मुझे मिले 5 साल, और इन 5 सालों में ककवा रोड का ओवरब्रिज बना, अमेठी का बाईपास बना, पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीब परिवारों के लिए घर बना। 50 साल बनाम 5 साल, अरे 50 साल छोड़ो, 15 साल राहुल जी के, 5 साल मेरे, कितना काम किसने किया। आज हिम्मत हो एक ही मंच पर अमेठी के किसी मैदान में खड़े होकर चर्चा कर ले, कांग्रेस का एक भी नेता सर उठाकर बात नहीं कर पाएगा। आज ये वह अमेठी है जहां पर साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 की राइफल की फैक्ट्री लगवाई। ये वो अमेठी है जहां से अब तक हिंदुस्तान की फौज के लिए 27,000 राइफल इसी अमेठी की फैक्ट्री से पहुंचाई गई। आज अगर कांग्रेस के नेताओं में दम है तो मंच अमेठी में लगाओ, जनता को बुलाओ, अपने नेता को बुलाओ, सामने सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जब देश की संसद में या संसद के बाहर सड़क पर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारत की सेना के शौर्य का प्रमाण दो, तो हम अमेठी वाले फक्र से कहते हैं भैया, अमेठी में बनी राइफल के साथ भारत के सैनिक सरहद पर दुश्मन को ढेर कर जाते हैं। अब ये वो अमेठी है। अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने रिश्तों की दुहाई दी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, अमेठी में तुम्हारे नेता का घर कहां है? मैं तो आज डंके की चोट पर कहती हूं, मैं गौरीगंज में मैदान मवई में रहती हूं। हिम्मत है तो बतला दो, अमेठी में तुम्हारे नेता का घर कहां है? दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा। आज मैं अमेठी बाजार में सरेआम अकेले पैदल चल रही थी, जनता उमड़ उमड़ कर मिल रही थी, जिसमें एक ने पलटकर कहा, दीदी तू तो कैबिनेट मंत्री है, फिर भी बिना बंदूकधारी आराम से अमेठी में चल सकती है। कांग्रेस के नेताओं में दम है तो बिना अपनी फौज के अमेठी के बाजार में चलकर दिखाओ, दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा। आज कम से कम मैं ये तो बतला सकती हूं, भादर कहां है, भेटुआ कहां है, संग्रामपुर कहां, सिंहपुर कहां, हलियापुर कैसे पहुंचते हैं, छतो कैसे जाते हैं। आज डंके की चोट पर कह दूं, बिना गूगल मैप के अपने नेता को अकेला छोड़ दो, वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस का पता नहीं ढूंढ सकता। आज पवन ने अपने भाषण में एक दिल दहलाने वाली बात कही। पवन ने मुझसे कहा, और इसलिए मैंने पवन को कहा, आगे खड़े हो, हम डरने वालों में से नहीं, पर्दे के पीछे से लड़ने वालों में से नहीं। मैंने पवन से कहा, पवन खुद साक्षी है, मुंशीगंज का 30 एकड़ का प्लाट परिवार ने अपने नाम कर लिया, जनता को धोखा देते हुए अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। 600 रुपया में 30 एकड़ भूमि अपने नाम कर ली। ये झांसा देते हुए देश को, प्रदेश को, कि मेडिकल कॉलेज सरकारी बनवाएंगे। और आज पवन आपको बतलाएंगे कि जो प्रांगण कांग्रेस पार्टी ने खोला, उसमें अगर एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट को ले जाना पड़ता तो कांग्रेस के दलालों की जेब गर्म करनी पड़ती। सही कह रहे हो पवन के नहीं कह रहे? इसको सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पर यहाँ कितने लोग जानते हैं? सब लोग जान रहे हैं।
अरे जो बीमारी में जनता को लूट ले, जिसके दलाल जनता को बीमारी में लूट ले, वो स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए नागरिक 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, फिर एक बार मोदी की सरकार में एक कमल का पुष्प अमेठी से ले जाएंगे। मैंने पूछा कांग्रेस के नेताओं से, क्या आप रिश्तों की दिहाई देते हो, यह बतलाओ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के पास शौचालय क्यों नहीं था। मोदी योगी की सरकार ने इज्जत घर बनवाया, 4 लाख गरीब परिवारों को शौचालय बनाकर दिलवाया। बहनें बैठी हैं मेरी यहां पर, वो बतला सकती हैं, खुले में शौच करने में कभी जानवर काटता, कभी समाज में गुंडों से अपमान सहना पड़ता, अंधेरों का इंतजार करना पड़ता, और अगर सामने से कोई गाड़ी गुजरती तो उसकी बत्ती आप पर ना गिरे, आंचल से अपने आप को ढांकना पड़ता। आज मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती हूं, 4 लाख परिवार मतलब 16 लाख जनता। आपने कहा रिश्ता है, तो ये क्या रिश्ता है जो गरीब परिवार की माताओं बहनों को खुले में शौच करने में मजबूर करता था, और आप चमचमाते महलों में रहते रहे। आज यहां जितने परिवार उपस्थित हैं उनसे कहना चाहती हूं कि यहां जितने लोग हैं वो बतला दे, कोरोना का वायरस का टीका क्या सबको मिला कि नहीं मिला? लगाए टीका? 2 लगाए कि 3 लगाए? कौन कौन लगाए भाई बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन लगाए कोरोना का टीका? लगाए अम्मा? 2 लगाए कि 3 लगाए? 2 लगाए अम्मा। अब बाजार में एक टीके की कीमत 600 रुपया, 2 लगाए मतलब 1200 रुपया। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो खर्चा निकलता 6000 रुपया। सच बतलाओ अम्मा, मोदी ना होते तो गरीब परिवार की जान बचती? कभी नहीं बची। इसलिए आज मंच और मैदान पर ही प्रमाण है। एक तरफ एक व्यक्ति प्रमाण देता है कि कांग्रेस के नेता अस्पताल में भर्ती करने के लिए दलाल कमीशन खाते, और दूसरी तरफ ये जनता बैठकर कहती कि मोदी वैक्सीन टीका कोरोना का मुफ्त में दिलाते। ये फर्क है। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त का राशन पाया है? कितने हैं? पा रहे हैं? अब यहां पर कांग्रेस का सांसद रहा, कांग्रेस के सांसद के जमाने में मुफ्त का राशन कभी गरीब को नहीं मिलता था। कांग्रेस पार्टी के नेता अब इतनी हिम्मत करने लगे हैं कि अपने भाषण में कहते हैं कि गरीब को अनाज मुफ्त का ना दो। कांग्रेस के नेता कहते हैं गरीब को मुफ्त का अनाज ना दो। मैं आज उनसे पूछना चाहती हूं, मोदी गरीब की पीड़ा कम करते हैं तो कांग्रेस के नेता के पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए आज बहनों को, परिवारों को कहने आई हूं कि मोदी जी का वादा है, उनकी गारंटी है, 20 तारीख को कमल का बटन दबाइए और आने वाले 5 साल भी मुफ्त का राशन पाइए। यहां कई परिवार ऐसे हैं जिनको अपने खेत के लिए किसान सम्मान निधि मिलती है 6000 रुपये की, और ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर गौरीगंज में सम्राट साइकिल की भूमि जिस पर फैक्ट्री लगनी चाहिए, उसे अपने फाउंडेशन के नाम से लूट कर बैठी है कांग्रेस की गांधी परिवार। किसान गौरीगंज के जिला के न्यायालय में गए, उन्होंने केस दर्ज किया, केस जीते, लेकिन ये इतने भूखे हैं, गरीब को लूटने की इतनी आदत है, किसान को खींचकर हाईकोर्ट ले गए। भूमि किसान की,
हड़पी कांग्रेस के दलालों ने, कांग्रेस के नेता ने। इसलिए आज जनता से कहने आई कि अब ये वो अमेठी है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला की फैक्ट्री लगाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाईपास बनाया ताकि व्यवसाय बढ़े। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुद्रा की सौगात मिली। 5200 लोगों को, रेडी पटरी वालों को स्वनिधि से सहयोग मिला। कोका कोला की फैक्ट्री भी आई, AK 203 की फैक्ट्री भी आई, मेडिकल कॉलेज भी बना, सलोन में पॉलिटेक्निक बना, गौरीगंज में न्यायालय बन रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय बन रहा है, कलेक्ट्रेट बन रहा है, पुलिस लाइन बन रही है। अरे काम करे मोदी तो वोट कांग्रेस को कैसे जाए। यहां कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त का स्वास्थ्य का उपचार मिलता है। मोदी ने कहा है कि जितने बुजुर्ग हैं पूरे समाज में, वो साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार पाएंगे अगर हम सब मिलकर जाकर कमल का बटन 20 मई को पोलिंग बूथ पर दबाएंगे। आज भारी संख्या में अंकिता बहनें बैठी हैं, इनसे कह देती हूं, मोदी जी का संकल्प है। स्व सहायता समूह के माध्यम से अब तक हमने अमेठी में 13,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया है। हमने खुद संकल्प लिया है आने वाले 5 साल 50,000 बहनों को लखपति मैं बनाऊंगी, और मैंने जबान दी तो जबान रखी है। ये मेरा अमेठी में इतिहास है। आज तुमसे कहती हूं, समाज में तुम 10,000 परिवार चिन्हित करो जिनकी बहनों को लखपति बनाना है। गारंटी मैं देती हूं, हम बनाएंगे। और पुरुषों को नहीं कह रही हूं, बिटिया को कह रही हूं, पवन को नहीं कह रही हूं, बिटिया को कह रही हूं, क्योंकि औरत ही औरत का दर्द समझती है। औरत ही समझती है कि जब माँ, बहन, बेटी लखपति बनती है तो पूरा परिवार समृद्धि के रास्ते चलता है। ये भाई तो ठीक, लेकिन ये सिर्फ औरत समझती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी 10,000 परिवार चिन्हित करो जिनकी बहू बेटियों को, माताओं को, बहनों को लखपति बनाना है। 20 मई को सब कमल का बटन दबाएंगे। 4 जून को मोदी की सरकार बनाएंगे। 4 जून से लगकर अगले 5 साल तक क्षेत्र में न्यूनतम 50,000 लखपति दीदी हम बनाएंगे। आज अमेठी की इस पुण्य धरा पर मैं वचन देती हूं। एक तरफ मैं बहनों को लखपति बनाने का वचन देती हूं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी ने कहा है सबकी कमाई की कांग्रेस पार्टी गिनती करेगी। मतलब ये भैया लोग जो बड़का बड़का मोबाइल लिए खड़े हैं, 2 कैमरे का मोबाइल है कि 3 का, कितने का पड़ा है उसकी गिनती कांग्रेस करने वाली है। जेब में कितना पैसा है, खाते में कितना पैसा है, कितना बिस्वा खेत है, कितना गोरू बांधी हो, 2 पहिए का गाड़ी है कि 4 पहिए का गाड़ी है, बिछिया पहनी हो, पायल पहनी हो, नथनिया पहनी हो, आटे के डब्बे में रसोई में जो रुपया छुपाई हो, कांग्रेस पार्टी ने कहा है सबकी गिनती होगी। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा है सबकी कमाई को वो ले लेंगे, जिसको जी चाहे बांटेंगे। अरे पवन भैया, तुम तो कांग्रेस पार्टी के राज में अस्पताल में एडमिशन के लिए हफ्ता देते थे। आज कांग्रेस पार्टी जो जनता की तिजोरी पर नजर डाली थी, अब जनता की जेब पर नजर डाले बैठी। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कोई परलोक सिधार जाए तो कांग्रेस पार्टी उसकी विरासत का आधा हिस्सा ले लेगी। इसका मतलब जब जिंदा है तब भी लूटेगी, जब मर जाओ तब भी लूटेगी। कांग्रेस पार्टी न चैन से जीने देगी, कांग्रेस पार्टी न चैन से मरने देगी। इसलिए जनता से कहने आए हैं,
कि 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी कमाई, अपनी संपत्ति को बचाओ। पवन भैया खड़े हैं तो पवन सुत हनुमान की भी बात हो जाए। अब ये बतलाओ, यहां कई लोग होंगे जिनको अक्षत मिला होगा, प्रसाद मिला होगा, राम जी के मंदिर का मिला कि नहीं मिला? मिला? यहां भी मिला क्या? बहनें जो बैठी है, मिल गया? ठीक, जिन जिन को मिल गया, किसी ने मना तो नहीं किया था। जब प्रसाद आता है मंदिर से मना नहीं करता ना कोई, इतना अहंकार तो किसी में भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इतना अहंकार है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो निमंत्रण ठुकरा देंगे अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिला तो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलटा देंगे। हम कहे भैया इतना अहंकार तो आज तक किसी में ना देखा जो मंदिर को पलटा दे। इसलिए आज राम भक्तों से विशेष आग्रह करने आई हूं। लंका में राम जी से पहले कौन पहुंचे थे? हनुमान जी। और हनुमान जी पहुंच के क्या किए थे लंका का? लंका सोने की थी, लूट खसोट की थी, और लूटे खसोटे तो कांग्रेस के नेता भी। इसलिए आप सबसे कहने आई हूँ, 20 तारीख को लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, कमल का बटन दबाओ, राष्ट्र भक्तों की सरकार को बनाओ। आप सब उठाकर देख लीजिए कि राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के जितेंद्र प्रताप सिंह करड़ी सेना से, वो भी क्षत्रिय से जुड़े हैं। ये जो आए हैं आज 2 दिन से 3 दिन से देख रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप केएल शर्मा के बारे में जानते होंगे, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, काफी दिन से रह रहे हैं। यही संजय गांधी हॉस्पिटल में केएल शर्मा रहते थे। और अगर किसी को एक भी एडमिशन करवाना होता था तो बगैर कमीशन के एडमिशन कभी नहीं होता था। आज हम 15 साल से हम प्रधान हैं, हम तो समझ रहे हैं, हम 20 पेशेंट हम भेजे हैं, 10 रुपए कभी कमीशन मतलब कम नहीं हुआ है। 10 रुपए कभी कम नहीं हुआ है। और निध जब बांटते थे, सांसद निध जब बढ़ती थी तो उसमें केएल शर्मा पकड़े गए थे कमीशन लेते हुए। आप सबको अच्छी तरह से मालूम होगा कि केएल शर्मा निध बांटते हैं, जब उसमें कमीशन ले रहे थे तो पकड़े गए थे। तो आप सबको अवगत कराते हैं कि बस यही, हम ज्यादा कुछ नहीं भाई बोलना चाहते हैं क्योंकि दीदी के पास समय बहुत कम है। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज दीदी हमारे बीच में आई, हमको सबको अपना समझी, इसलिए हम हमेशा साथ हैं। कल हम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, अपने ऑफिस पर बुलाए हैं, वहां हम पूरा खंडन करेंगे कि करणी सेना के हैं कौन। करणी सेना के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष तो हम पवन सिंह बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह बैठे हैं पश्चिम द्वारा के। तो ये सब कहां से पैदा हो गए जो अमेठी खाई? कोई अमेठी तो चारागाह है नहीं कि हाँ जहां के जानवर पाए तहां चले आए, छूटकर चलने चले आए। अगर उनके दम होता तो राहुल गांधी आकर यहां से चुनाव लड़ते, तब तो हम समझते। हमको सबको तो पराया घोषित कर दिया राहुल गांधी ने। अगर राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ते तब तो माना जाता। अगर राहुल गांधी केएल शर्मा को यहां लड़ाए हैं तो हमारी आपकी समझ लीजिए कि बेइज्जती किए हैं, अपने नौकर को भेजकर यहां अगर लड़ाए हैं। आप सब 20 तारीख को कमल के फूल पर चुनाव दी, चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाइए और दीदी को भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं आपसे इसी परसावा के धरती पर मैं वादा कर रहा हूं कि दीदी 1 लाख वोट से जीत रही हैं और 100% अगर नहीं जीतेंगी तो बताइएगा, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक छतरी का वादा है बस। जय श्री राम।